गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, टॉपिक रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई मोना लिमिटेड है, 20,000 9% डिवेंचर है, 100 ईच, 20,000 100 ईच मतलब 20 लाख रुपीज का डिवेंचर है। हाफ अमाउंट रिडीम्ड हो जाएगा 31 मार्च 15। तो 20 लाख का रिडेम्पशन नहीं होगा, हाफ मीन्स आपका 10 लाख का रिडेम्पशन होगा। ओके, बोला है इट वाज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट रिक्वायर्ड अमाउंट्स टुवर्ड्स डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो जितना का जरूरत है उतना आप इन्वेस्ट कर लेना। रिक्वायरमेंट 15% ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर रिडीम्ड होता है। 10 लाख का 15%, 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसके अलावा एज पर रूल्स टोटल डिवेंचर का 25% DRR होना चाहिए, दैट इज DRR में 5 लाख होना चाहिए। यहाँ देखिए कंपनी के पास DRR डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट है जिसमें 440 है, होना चाहिए 5 लाख। 440 है तो और 60,000 ट्रांसफर कर देंगे। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री। तो जितना का डिवेंचर होता है, टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर का 25% DRR होना चाहिए। 20 लाख का डिवेंचर है, 25% 5 लाख DRR होना चाहिए। 440 है, 60,000 ट्रांसफर कर देंगे। जितना का रिडेम्पशन होगा, 10 लाख का रिडेम्पशन होगा, 15% 1,50,000 इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे। रिडेम्पशन के टाइम में इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे एंड डिवेंचर 10 लाख का रिडेम्पशन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले DRR का बात करते हैं। DRR में 5 लाख रुपया होना चाहिए, 440 है और 60,000 ट्रांसफ़र कर देंगे। आपका 2014 मार्च 31। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 60,000 to डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 60,000 ट्रांसफर कर दिए, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू DRR। ओके, तो जितना का डिवेंचर होता है, दैट इज 20 लाख का डिवेंचर है, उसका 25% DRR 5 लाख होना चाहिए। 440 था, 60,000 ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन अप्रैल में इन्वेस्टमेंट परचेज करना होगा। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10 लाख का रिडेम्पशन होगा, 15% 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज किया जाएगा। बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज्ड इक्वल टू 15% ऑफ वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम्ड। 20 लाख का डिवेंचर है, हाफ 10 लाख का रिडेम्पशन किया जाएगा, इसलिए 10 लाख का 15% 1,50 का इन्वेस्टमेंट परचेज किए, जो इन्वेस्टमेंट को रिडेम्पशन के टाइम में 31 मार्च को सेल कर देंगे। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। 1,50,000 का था, 1,50 में सेल कर दिए। बीइंग इन्वेस्टमेंट
सोल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, इन्वेस्टमेंट बेच दिया गया। अब हम लोग 10 लाख का डिवेंचर को रिडेम्पशन के लिए ड्यू कर सकते हैं और रिडीम कर सकते हैं। तो मार्च 31 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 10 लाख रुपया। 50% रिडेम्पशन है, 20 लाख का 50% 10 लाख, being amount due on redemption of डिवेंचर। ओके, अब इस डिवेंचर होल्डर को पे भी कर देंगे। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो भी 10 लाख। ठीक है, अब उसको ड्यू कर दिए, पे कर दिए। बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। रिडेम्पशन के बाद डीआरआर को जनरल लीजर में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनेट बात होगा। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। आधा डिवेंचर रिडीम्ड हुआ है, हाफ, तो हाफ ट्रांसफर होगा, दैट इज 5 लाख का हाफ 250। जितना का डिवेंचर रिडीम्ड हो जाता है उसके प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर हो जाता है। बीइंग डीआरआर ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, उसका दिखाते हैं 5 लाख था 20 लाख का डिवेंचर के अगेंस्ट में, आज 10 लाख का डिवेंचर रिडीम्ड हुआ, दैट इज हाफ, तो 2.5 लाख आया। क्लियर है? तो सबसे पहला नंबर बात, 20 लाख का डिवेंचर है तो 5 लाख रुपया डीआरआर में होना चाहिए। आप क्वेश्चन देखो, डीआरआर में 450 है, 440 है, सॉरी 440 है, तो और 60,000 ट्रांसफर करेंगे। यहाँ देखिए बोला हाफ रिडेम्पशन होगा, 20 लाख का हाफ 10 लाख, तो 15% 150 इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए डीआरआर में ट्रांसफर किए 60,000, 150 का इन्वेस्टमेंट परचेज भी किए, सेल भी किए, 10 लाख का डिवेंचर रिडेम्पशन के लिए ड्यू किए, फिर उसको पे कर दिए। डीआरआर में 5 लाख था, आधा रिडेम्पशन हो गया, तो आधा अमाउंट 250 डीआरआर से जनरल लीजर में ट्रांसफर कर दिए। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।